हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 7 समाकलन के बारे में। और समाकलन के आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 को करने वाले हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जिस प्रकार के क्वेश्चन हल करने हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। और जब मैं फॉर्मूले हो सकता हूँ लिखूँ तब आपको कुछ समझ में ना आए, जाहिर सी बात है। मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तो हो सकता है आपको चीजें समझ में न आए, लेकिन जब मैं फॉर्मूले को क्वेश्चंस पर लगाऊंगा तो आपको वहां से क्लियरिटी मिलते जाएगी, ठीक है। क्लियरिटी आपको वहां से मिलते जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करता हूं, या तो एक साथ फॉर्मूला लिखवा दूं पहले, या तो एक फॉर्मूला फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं। तो मुझे सही लग रहा है कि पहले एक फॉर्मूला कराऊं फिर उस पर डिनोटेड एक क्वेश्चन करवाऊं इसी एक्सरसाइज से, ठीक है। या पहले फॉर्मूला ही पूरा लिखवा देता हूं। तो एक साइड में आप लोग पहले पूरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस टाइप का होगा, जो मैं ब्लैक से लिखूंगा और हम लोग को जो सॉल्यूशन करना है वो मैं ग्रीन से लिखूंगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है px प्लस क्यू और नीचे आपका दिया हुआ है xa या x माइनस a या x माइनस b, कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए x माइनस a दिया हुआ है और x माइनस b दिया हुआ है, किसके बराबर हो जाएगा? दूसरा हम लोग ले लें px प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा सर? x माइनस a का होल स्क्वायर। और हम लोग आगे ले ले रहे हैं a p q r ले लीजिए, थर्ड वाला ले लीजिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन में x माइनस a x माइनस b x माइनस सी। अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं, और दो लेना है, अगर इस प्रकार के आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। या आपको मिले px प्लस क्यू x माइनस a x माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है। या सर और भी कोई प्रकार मिल सकते हैं? तो बिल्कुल और भी प्रकार आपको मिल सकते हैं, जैसे कि पांचवा लास्ट है px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस a, और यहां पे आपको मिल सकता है x स्क्वायर करके, जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस में a, कुछ इस प्रकार का x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां पे भी कुछ लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हैं आपके, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूले कैसे लगाएंगे? तो देखिए, हम कोई a लेंगे, a अपॉन में x माइनस a प्लस एक्स बी अपॉन में x माइनस बी के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पहले मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसको कैसे लिखेंगे सर? तो यहाँ पे लिख देंगे a अपॉन में x माइनस a प्लस a अपॉन b अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। सर ये a b यहां पर कैसे है? तो a b हम लोग इसी समीकरण से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के जरिए बताऊंगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, उससे पहले आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। दूसरा ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका a अपॉन में x माइनस a प्लस b अपॉन में x माइनस b प्लस सी अपॉन में x माइनस सी। चौथा टर्म आपका क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा a अपॉन में x माइनस a प्लस b अपॉन में x माइनस b प्लस c अपॉन में x माइनस c का होल स्क्वायर। ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या हो जाएगा सर? तो a अपॉन में x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कुछ इस प्रकार का टर्म आपका बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी होगी। अगर आपको ये जो मैं डिफरेंस तोड़ने समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर निकालना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले के थ्रू, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको समझ में आ जाए कि इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं। बस आपको इतना याद होना चाहिए, कांस्टेंट कैसे निकालना है ए और बी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। इस प्रकार का आएगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ए बी ही लिखेंगे, फिर ए बी कैसे निकालना वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है सर।
अब देखिए हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। अब हम डायरेक्ट कहाँ रुक करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर प्रकार का 5 है ना, तो मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवा दूँ। हर प्रकार के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए जाए, और कुछ अलग होंगे तो और भी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ऐसे सब इसी पे डिनोटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। 18 या कोई कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैं आपकी बुक ले लेता हूँ। हाँ, 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, एक बहुविकल्पीय भी है। तो चलिए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला वाला किस कंडीशन में दिखाई दे रहा है सर? x+1 x+2, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था इसको हम किस में लिख देंगे, a/में x+1 प्लस में b/में x+2। देख लीजिए वहाँ पे x+a था तो हम x+a के रूप में लिख रहे थे, और यहाँ पे 1 है तो हम किसके रूप में लिख दिए, 1 के रूप में लिख दिए। ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो नीचे रहेगा उसी के रूप में लिख देंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब सर आगे क्या करें? आगे आपको वैल्यू करनी है x और a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग इसको एज्यूम किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर x+1 x+2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए x = क्या हो जाएगा, a/में x+1। पहली बार ये करके दिखा रहा हूँ, आगे से ये करके दिखाऊंगा नहीं। x+1 इंटू में x+2 प्लस b/में x+2 x+1 इंटू में x+2। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से x+1 कट जाएगा, यहाँ से x+2 कट जाएगा। क्या बचेगा सर? बचेगा x = में a x+2 और प्लस b में x+1। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे सर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जब b वाला 0 हो जाए, b वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब b वाला 0 हो जाएगा तो a वाला अपने आप निकल जाएगा। तो हम वो चीज़ देखते हैं क्या यहाँ पे रखें कि 0 आ जाए अंदर। तो x की जगह पर अगर -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में b का मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि b हट जाएगा तो हमें a मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x = -1 रखने पर क्या हो जाएगा सर? रखने पर ये हम किस लिए करें, a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे x की जगह पर -1 हो जाएगा, a की जगह पे a रहेगा -1 + 2 प्लस में b -1 + 1। यहाँ से क्या आया सर, यहाँ से आ गया -1 = a इंटू में 1 + 0, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -1। अभी हमारे पास बस a की वैल्यू ही आई है, अभी हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अब कुछ ऐसा रखेंगे जिससे कि a की वैल्यू 0 आ जाए। तो सर अगर x की जगह पे -2 रख दे तो a की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। तो रख देते हैं x = -2 रखने पर x = -2 रखने पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे -2 में a -2 + 2 प्लस b -2 + 1 क्या हो जाएगा सर, -2 में 0 इंटू में a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, b इंटू में -1। तो आपको क्या मिल जाएगा सर, -2 = -b, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि सर b = 2। अब ये तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया था सर, यहाँ पे हमें बोला गया था, अब यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस हुआ क्यों है ये देखिए। हमें यहाँ से क्या पूछा था सर, पूछा था x/में x+1 और बटे में x+2 का d/dx निकालिए, यानी कि समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि इस समाकलन को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं किसके रूप में, -1 आया है a की जगह और b की जगह पे 2, तो -1 में x+1 के समाकलन और प्लस में 2 में x+2 के समाकलन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बस आपको लॉग, अब आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 1 में x से क्या होता है सर, लॉग, तो यहाँ पे बस लगा दीजिए। अब अगर इसको हम लिखे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला तो इसको पीछे लेके चले जाते हैं। तो 2 log x+2 माइनस में log x माइनस x+1 प्लस में c। अब लॉग माइनस में तो आप चाहे तो अपॉन में भी ला सकते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अब आगे है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो log
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन। ये हम लोग कर सकते हैं, ये लॉग के नियम से हुआ है, ये लॉग के नियम से हुआ है, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये किसके नियम से हुआ है? लॉग के नियम से हुआ है। पता है ना कि अगर कोई बाहर है तो उसको हम पावर में ला सकते हैं, और माइनस है जैसे हम लोग क्या लिखते हैं लॉग, यहाँ पे अगर मैं लिख के बताऊं तो हम लोग क्या लिखते हैं लॉग ए माइनस में लॉग बी। क्या हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन में बी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए के पावर एन को क्या लिखते हैं हम सर? एन लॉग ए। तो यहाँ से एन को ऊपर ला सकते हैं, यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो देख लीजिए ये पहला प्रकार का जो हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए कि उसको किस प्रकार करते हैं। ए अपॉन में एक्स प्लस वन और बी अपॉन में एक्स प्लस टू के रूप में उसको तोड़ देते हैं। तो उसको तोड़ने से हमें क्या मिल जाता है? इस बड़े से इक्वेशन को, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन वाला समाकलन पढ़ा नहीं था तो उसको हम लोग प्लस में इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। उसके बाद से इसका तो हमें पता था तो इसको हमने लॉग में रूप में करके कर दिया। बहुत सिंपल था, ये सारी मेहनत बस इस इक्वेशन को बनाने के लिए हुई है, और जैसे ही ये इक्वेशन बन गया ये तो बहुत आसानी से हल हो गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का है, सेम टू सेम इसी प्रकार का है। तो मैं आपको अलग अलग प्रकार का बताऊंगा, लेकिन दूसरा वाला मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए दूसरा क्या है? वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। इसको कैसे करेंगे सर? अरे अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं नाइन को? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन में एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब इसको अपॉन में लिख देंगे, ए अपॉन में एक्स प्लस थ्री और प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस थ्री। अब आप लोग आसानी से इसी की तरह उसको हल कर सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिराइव करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग इतने तो समझदार हैं। चलिए अब जो दूसरा हम लोगों ने आपको फॉर्मूला बताया था हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, दूसरा वाला भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। अब हम लोग सर देखेंगे होल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग का दूसरा जो तरीका सर आपने बताया था वो होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन से संबंधित था। तो यहाँ पे सर होल स्क्वायर वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे सर होल स्क्वायर वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, तो सर उल्टा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं जो हम लोगों का तरीका नंबर कौन सा था? तीसरा वाला, जो थर्ड फॉर्म यूज़ हम लोगों ने किया था फॉर्मूला, उसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड उसी के ऊपर डिनोटेड है। तो चलिए क्योंकि ऐसे लगातार हो भी जाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या है। बस मैं हर फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है ये थर्ड फॉर्मूले के ऊपर डिनोटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका, या 4 वाला देखिए, 4 वाले भी उसी फॉर्मूले पे, दोनों सेम है। x अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये थर्ड वाले फॉर्मूले पे डिनोटेड है। सर इसको कैसे हम लोग करेंगे? बहुत ईजी है ये भी। क्या करना है हम लोगों को सर? इसको हम लोग लिख देंगे x अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू में सर हम लोग लिख देंगे a अपॉन में x माइनस वन प्लस बी अपॉन में x माइनस टू प्लस सी अपॉन में x माइनस थ्री, कुछ इस रूप में हम लोग लिख देंगे। अब सर चूंकि हम लोग a, b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि उसका मान ज्ञात करना है, तो सर हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा सर x, और जो है वो कट के सब बच जाएगा सर। तो a और यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? x माइनस में टू एक्स माइनस में थ्री प्लस में, अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्स माइनस में वन और एक्स माइनस में थ्री, प्लस सी वाला क्या हो जाएगा सर? एक्स माइनस में वन और एक्स माइनस में टू। अब उसकी तरह उतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे हमें इक्वेशन भी सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम किसी को जीरो कर सकते हैं कुछ रख के? नहीं सर, यहाँ पे हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी एक को जीरो करने का प्रयास कीजिए, तो देखिए जीरो हो जाए। जैसे एक्स की जगह पे हम वन रखें सी वाले में, और यहाँ पे भी वन है, तो अगर एक्स की जगह पे वन रखें तो बी और सी जीरो हो जाएंगे, हमको ए वाला मिल जाएगा। सिंपल सा है। तो हम क्या करते हैं सर? एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं? एक्स इक्वल टू में वन रखने पर, अब मैं लिखना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे वन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? वन रखेंगे तो माइनस वन, और यहाँ पे वन रखेंगे तो सर माइनस टू,
और देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 - 1 0, तो 0 + 0। तो यहाँ पे आ जाएगा सर आपका -2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो सर 2a = 1, यानी कि सर a = 1/2। तो हम लोगों को a की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अभी भी हमारा काम बचा हुआ है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x = 2 रख देते हैं। x = देखिए 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, c भी, तो हमें b मिल जाएगा। तो हम लोग क्या रखते हैं सर, x = 2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। तो सर यहाँ पे भी 2 रख दिए, तो सर यहाँ पे 2 रखेंगे तो a वाला 0 हो जाएगा। और सर यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो b इंटू में यहाँ पे 2 रखेंगे तो सर 1, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1। ठीक है सर, प्लस में c वाला भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2 = में यहाँ पे -b आ जाएगा, तो b = में क्या हो जाएगा सर, -2। ठीक है, अब c वाला भी हमें निकालना हो तो c वाला नीचे निकाल लेते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए सर, x = में 3 रख दीजिए। 3 रखने पर 3 रखिए सर, तो क्या हो जाएगा सर, देखिए अगर 3 रखते हैं x = में तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 रखेंगे तो सर 0 हो जाएगा, तो पूरा a 0 हो गया। यहाँ पे 3 रखेंगे तो सर पूरा b 0 हो जाएगा। तो बचा क्या सर, c वाला। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो सर 1 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 आएगा। तो c इंटू में 2 इंटू में 1, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सर हम लिख सकते हैं 2c = में 3, यानी कि c = में 3/2। ठीक है, x = में 3 रखा है, हाँ, c = में 3/2। यानी कि अब देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे सर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आया था ना, 1/2 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। 1/2 dx अपॉन में x - 1, और फिर क्या आया था b का -2, तो -2 अपॉन में dx अपॉन में x -2, और फिर x - 3 था, और फिर सर प्लस 3/2 प्लस 3/2 dx x - 3। अब इनका सबका लॉग वाला फॉर्मूला बस आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 1/2 log x - 1 माइनस में 2 log x - 2 प्लस में 3/2 log x - 3। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या उसके पावर में भी ले जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। कैसे सर, जैसे हम इसको देखिए, और चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log x - 1 के पावर 1/2 माइनस में log x - 2 के पावर 2 प्लस log x - 3 के पावर 3/2। अब क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो सर log x - 1 के पावर 1/2 इंटू में x - 3 के पावर 3/2, और अपॉन में, ये माइनस में तो अपॉन में आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा हो जाएगा सर हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ तक बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो 100% सही है। ठीक है, कोई गलती नहीं। एक बार बुक में चेक कर लीजिए कि आंसर क्या दिया होगा। अगर आंसर यहीं तक दिया होगा तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ये दिया होगा तो इसी को कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ से हम लोगों ने दूसरी टाइप को भी समझ लिया। जो थर्ड टाइप था उसको भी हम लोगों ने देख लिया। थोड़ी सी लग रहा है मुझे स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, हम लोग धीमे चल रहे हैं पाँचों टाइप को देखने के लिए, क्योंकि पाँचों टाइप आप देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा आपका खत्म। अब देखिए हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, दूसरी टाइप के ऊपर। तो दूसरी टाइप देखने के लिए हमें कहाँ जाना होगा सर, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आपका है 14। ठीक है, और सब आप देखेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही है। फिर उसके बाद से चौथा टाइप भी आपको मिल जाएगा, सारा मैं करवाऊंगा, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले आते हैं, फिर हम आएंगे फिर से लौट के क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि सबसे पहले सेकंड टाइप में करवा दूँ, टाइप वाइज करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड टाइप ये था, और ये आपका टाइप सेकंड वाला हो गया। टाइप सेकंड वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, 14 स्क्वायर वाला। 3x - 1 अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर, इसका dx हमें निकालना है। मार्कर भी कह रहा है अब हम खत्म भाई, 2 टाइप करवाना है, काम चला दो। कैसे करेंगे सर इसको, देखिए जल्दी जल्दी। अब सर 3x इसके बराबर क्या लिख देंगे सर, 3x - 1 अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में सर a अपॉन में x + 2 और प्लस b अपॉन में x + 2 का होल स्क्वायर।
यही फॉर्मूला बताया गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 3x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे a x प्लस 2, और यहाँ पे बस क्या बचेगा सर b, यहाँ पे क्या बचेगा सर बस b बचेगा। तो ये तो थोड़ा सा आपको देख लो एक बार, मैं सही कर रहा हूँ, क्वेश्चन यही था। चलिए क्वेश्चन तो यही है, 14 वाला है ना, हाँ 14 वाला ही है। चलिए आइए करते हैं, ये बी का तो दोनों कट जाएगा सर। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या रखें, पहले x इक्वल टू -2 रख देते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं, तो देखिए ये 0 हो जाएगा ए वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर -6 -1 और ए वाला 0 प्लस में b, तो b इक्वल टू क्या होगा सर -7, लेकिन a की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई है, कोई बात नहीं है सर। अब यहाँ पे हम क्या रख दें, x इक्वल टू में 1 रख देते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा सर 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 1 प्लस 1 3, a इंटू में 3 प्लस b की वैल्यू रख दीजिए, इसमें हमको b की वैल्यू रखनी पड़ेगी। b की वैल्यू क्या निकालें सर हम -7, तो 2 इक्वल टू में 3a माइनस 7, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू में 9, तो a इक्वल टू में निकल के आगे क्या 9/3 टाइम्स में। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो dx अपॉन में x प्लस 2। अब बच्चे कहेंगे सर स्क्वायर वाला कैसे होगा, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी सर -7 अपॉन में dx और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x प्लस 2 को t मान लीजिए, x प्लस 2 को t मानेंगे तो क्या आएगा dx बाई dt, x प्लस 2 को अगर हम क्या मान ले t मान ले तो क्या आएगा सर dx इक्वल टू में dt। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 log x प्लस 2 माइनस में 7, इसको अब t का स्क्वायर 1 में t का स्क्वायर आएगा ना, और dt आएगा dt, तो हम इसको ऊपर लेके अगर चले जाए तो क्या हो जाएगा सर t का स्क्वायर t के पावर -2 dt। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे सॉल्व करके तो क्या लिख पाएंगे, इसको अगर सर हम लोग बस सॉल्व करें तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, अब समाकलन करके मैं लिख देता हूँ 3 log x प्लस में 2 माइनस में 7 प्लस 1 जोड़ेंगे, तो प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर t के पावर -1 अपॉन में -1, ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में c, x की वैल्यू t की वैल्यू रख दीजिए 3 log x प्लस 2, अब ये +7 और 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में c हो गया आपको कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको तरीका पता रहेगा तो देख लीजिए, तरीका पता था तो बस प्रोसेस पे आपका ध्यान रहना चाहिए, और कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में सारी टाइप जो कि मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं वो करवा दिए जाए। समझ में तो आ ही रहा होगा, देखो a और b की वैल्यू निकालनी है, आपको फॉर्मूला पता है तो, और a प्लस b की वैल्यू निकालने के बस जीरो करना है, उसके बाद से देखिए समाकलन करना कितना आसान हो जा रहा है। उसके बाद से सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, a और b की वैल्यू निकालना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है सो है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, a b की वैल्यू निकालना सीख जाए काम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमारा था सर एक स्क्वायर वाला रहे और एक सिंपल वाला रहे, जो कि हमारा शायद टाइप 4 था। टाइप 4 देख लीजिए, अब टाइप 4 के लिए मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 8 पर, x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। कैसे करेंगे सर, सेम तरीका, बस आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। क्या हो जाएगा सर, हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, इसको कैसे लिख देंगे सर, तो a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x माइनस 2 है x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो a x माइनस में 1 प्लस b प्लस c x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये बचेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये भी बचेगा ना x प्लस 2, और प्लस b वाले में बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा c के पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, अब बस जीरो लाइए किसी भी तरीके से, तो सर अगर x इक्वल टू -2 रख दें, x इक्वल टू -2 रखने पर क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो सर -2x की जगह पे यहाँ पे -2 रखेंगे तो सर a 0, यहाँ पे भी -2 है तो b 0, तो a 0 b 0, और c वाला क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर तो c हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो गया सर -2। चलिए एक वैल्यू तो हमें मिल गई।
ठीक है, पहले हमें अगर एक मिल जाती है तो निकाल लेंगे, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम कैसे निकालें सर? नेक्स्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 1 रख दें, एक्स इक्वल टू में 1 रखने पर ये कैसे पता चले सर? यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा ए वाला और सी वाला 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू में ए 0 हो गया, बी वाला बच जाएगा, तो बी क्या होगा सर? बी इंटू में 3 प्लस सी भी 0 सर, 3b इक्वल टू में 1, तो b इक्वल टू में 1/, बी की वैल्यू भी आ गई सर। अब हमें एक ए बस निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करें? ए निकालने के लिए जो आपको तरीका निकालना होगा उस तरीके को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए में दोनों है तो हम 1 रख देते हैं, या एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, सबसे आसान है, एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, क्या हो जाएगा सर? एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो सर ए इंटू में -1 और इंटू में 2, एक्स 0 + 2 2 ही हो जाएगा सर। बी में क्या हो जाएगा? बी इंटू में 2 और सी में क्या हो जाएगा सर? सी इंटू में 1। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, सी और बी की यहाँ पे हमें रखनी ही पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा सर? 0 इक्वल टू में -2 ए प्लस 2b, बी की वैल्यू कितनी है? 1/3 और सी की वैल्यू सर -2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग 2 को कॉमन ले लीजिए, तीनों में 2 है, 2 को कॉमन लेके भेज दीजिए उधर, तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? 0 इक्वल टू में -a और -a है तो a को इधर लेते आइए, तो a हो गया इधर, 2 को कॉमन लेके भेज दीजिए 0 में, फिर a इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा सर? 1/3 माइनस में 1, एलसीएम ले लीजिए 3 सर, 1 - 3 -2/3, किसकी वैल्यू आ गई? -2/3 a की, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर हमारे पास? -2/3। अब बस जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, बस यही निकालना जो है सो है, उसके बाद से कुछ मेहनत नहीं करना है। तो सर -2/3 dx अपॉन में x - 1 और प्लस में क्या है? 1/3 dx अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c के माइनस सी है ना, माइनस सी की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन में dx x - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्या है? x + 2। अब अगर आपको सॉल्व करना आ गया होगा स्क्वायर वाला, तो देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस उसी को मानना रहता है, टी आप मन में भी मान सकते हैं। तो सर 2/3 log x - 1, ठीक है, प्लस में सर 1/3, अब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1/x - 1, माइनस में इसका क्या हो जाएगा सर? 2 log x प्लस में 2 प्लस में c, ये इसका समाकलन हो गया। देखिए जो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट मात्र बस यही है, जो a b c की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है वही डिफ़िकल्ट है, उसके अलावा कुछ हार्ड नहीं करना है। जल्दी से एक बार उसको कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूं उस टाइप का जो बड़ा वाला था, उस टाइप के आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बनेगा तो वो भी दूसरा बनेगा, बोला नहीं बनेगा। चलिए, तो उस टाइप का अगर होगा तो इसी प्रकार से उसको भी हम लोग कर लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो भी अगर आपको देखेंगे तो उसमें वैसे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे आज बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 समाप्त कर लिया। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको एक्सरसाइज 7.5 में, बेसिकली इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, ए बी सी की वैल्यू निकालना सीखना था। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के बाद आप लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद से तो जो समाकलन हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा था उसी तरीके से हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, समाकलन क्या है? बेसिकली फॉर्मूला। क्वेश्चन देख के अगर आपको फॉर्मूला लगाना आ गया कि भैया ये क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मतलब आप समाकलन कर लिए। लेकिन अगर तुरंत क्वेश्चन देख के आप फॉर्मूला नहीं पकड़ पा रहे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप उस क्वेश्चन में समय लास्ट में दीजिएगा, चाहे वो पेपर हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप देखते ही नहीं पहचान पा रहे उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा समाकलन में, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे, तो देखिए, देख के अगर समझ आ रहा है तो लगाइए, नहीं तो फिर उसको टाइम दीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए और मन लगा के फोड़ते रहिए, ठीक है। चलिए।